हेलो एवरीवन। बच्चे आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है और आज के सेशन में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्यूशन छुपा रखा है ना, ताकि आप अगर खुद से ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो बेटा, जो यहाँ पे टॉपिक लिखा है ग्रेविटेशन, फ्रिक्शन एंड वर्क एनर्जी, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि ये 3 टॉपिक्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे आपको दिखेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक तरीके से हिंट भी हो गया। ये क्वेश्चन क्या है वो समझाता हूँ मैं आपको। एक हमारे पास आप एक मैसिव स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले लो यूनिफॉर्म डेंसिटी का, जिसका मास कैपिटल एम है। एक दूसरा हमने एक बीड रखा है छोटा सा स्मॉल एम मास का। एम की वैल्यू जो स्मॉल एम है इस कैपिटल एम के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। ठीक है, और यहाँ से इसको रिलीज करा गया। ठीक है जी, और ये टनल हमने बना रखी है जिसमें हमने टनल के एक एंड पे हमने इस छोटे एम को जो रखा है रिलीज करा है रेस्ट से। ठीक है, तो वी हैव टू फिगर आउट द पोजीशन एट विच स्पीड विल बी मैक्सिमम, और वो पोजीशन क्या होगा। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि आपको निकालना क्या है कि इस रास्ते में वो पोजीशन ढूंढिए जहाँ पर स्पीड मैक्सिमम होगा और वो पोजीशन क्या होगा। सही है ना? तो आप चाहें तो वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको ट्राई करिए, अपना गिव योर बेस्ट ट्राई, है ना। चलो सॉल्व करते हैं। देखो, तो हमने क्या करा कि भाई एक काम किया हमने कि चलो किसी जनरल टाइम पर मान लो बीड यहाँ कहीं पे आया किसी इस वर्टिकल वाली लाइन से थीटा एंगल पे। ठीक है जी, मैंने क्या करा इसका एफबीडी बनाया। तो इसके एफबीडी में नॉर्मल आएगा ऐसा, और बीड ये जो पूरा हमारे पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है इसका अपना ग्रेविटेशनल पुल इसको सेंटर की तरफ लगेगा, और चूंकि ये इधर जा रहा है इस तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन जो है वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक नेचर का लगेगा। इतने फोर्सेस हो गए, नॉर्मल, फ्रिक्शन, एम जी। ठीक है जी, अब आपको दिख रहा है कि इसका मोशन होगा तो अलोंग द टनल, इसी रास्ते के अलोंग होगा। मतलब इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मतलब एम जी का ये जो कंपोनेंट कॉस वाला है वो एन को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। दूसरा क्या है कि नेट फोर्स जो भी आएगा इसी की तरफ आएगा, है ना। इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोले या एक्स एक्सिस बोले, जो इच्छा हो आपकी, इस तरफ आएगा। हमने कहा हाँ सर आएगा। तो एम जी का इधर कंपोनेंट आएगा एम जी साइन थीटा, इधर है हमारा अपना काइनेटिक फ्रिक्शन, दोनों का रिजल्टेंट हमने यहाँ पे लिख दिया है, और ये नेट फोर्स इक्वल टू एम ए हो गया। तो ए जो हमारे पास आया वो आया जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। सही है ना। अब हमने कहा कि देखो जहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वहाँ पे वेलोसिटी का डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। बोलो, तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन होता है। मतलब हमने एक्सेलरेशन को 0 कर दिया, और हमें जो यहाँ पर कंडीशन मिला कि जी साइन, इस वाली चीज़ को 0 रख दो तो जी साइन थीटा म्यू जी कॉस थीटा के बराबर हो गया। जी ने जी को उड़ा दिया, यहाँ पे टैन थीटा हमारे पास आ गया म्यू के बराबर। तो म्यू इक्वल टू कितना हो गया, √3/2। सही बात है ना। अच्छा, दूसरा चीज़ हमने कहा कि सर अगर मुझे टैन थीटा मालूम चल गया है। अच्छा, एक चीज़ और देखना आप, ये जो म्यू हमारे पास है ना क्वेश्चन में बेटा दे रखा था, है ना, क्वेश्चन में दे रखा था। यहाँ देखो शुरुआत में ये दे रखा था बेटा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ये चीज़, है ना, कि म्यू का वैल्यू टैन थीटा है और टैन थीटा म्यू दे रखा था, तो टैन थीटा मिल गया हमें। अब मैंने एक ट्राइंगल बनाया, इसमें ये टनल वाली लाइन थी, ये वाली, ये ओ से जो इनका सेंटर था, है ना, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का, उसका सेंटर से ये टनल के जस्ट सामने वाला जो पॉइंट है एम, वो r/2 डिस्टेंस पे है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। तो मैंने क्या करा, वो पोजीशन ढूंढने का प्रयास किया जहाँ पे थीटा की वैल्यू या टैन थीटा की वैल्यू √3/2 आ गई। तो मैंने उसको x बोल दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे टैन थीटा लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करा, तो यहाँ से मुझे ये x मिल गया। मतलब m वाले पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे आया, √3r/4 डिस्टेंस पे आया। अच्छा, लगे हाथ मैंने एक और काम कर लिया। क्या कर लिया कि ये जो गैप है यहाँ पे, इनिशियली जो पार्टिकल को आपने छोड़ा है, ठीक है, तो वो पॉइंट जो है इस m से कितने डिस्टेंस पे है, तो मैंने वो निकाला। तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रहा है आपके सामने। ये आपका एक साइड पूरी हो गई, ये वाली पूरी साइड, ये तो r के बराबर है ना। तो ये अगर निकालना है तो ये इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करूँगा, तो मेरे पास ये जो एम ए लेंथ आया है ये √3r/2 आ गया पाइथागोरस लगा के। ठीक है जी, मतलब आपको ये समझ में आ गया कि ये जो पॉइंट आया था यहाँ से
जहाँ पे मैक्सिमम स्पीड है वो √3r/4 पे आया था। टोटल डिस्टेंस √3r/2 है, मतलब एकदम एग्जैक्टली मिड में आया है ये चीज़, सही है ना। तो एक पहला पार्ट हमने निकाल लिया कि दिस इज द पोजीशन वेयर स्पीड विल बी मैक्सिमम। अब मैक्सिमम स्पीड कितना होगा वो देखो। मैंने इस वाले को इक्वेशन नंबर 1 बोला था। इक्वेशन 1 को वापस से हमने रीअरेंज या कह सकते हो अलग तरीके से लिखा। क्या लिखा है हमने पहले लिख बता देता हूँ, फिर समझाऊंगा कि ऐसा क्यों लिखा मैंने लिखा है इसको v/dv/dy ऐसा लिखा जा सकता है। एक्सेलेरेशन को लिखते हैं ना dv/dt, इसको dy/dy से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये dy/dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये v/dv/dy हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इधर तुम्हारा g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली अगर आप देखो ध्यान से तो मैं g को क्या लिख सकता हूँ, दिस इज फील्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल बॉडी है। अंदर वाले पॉइंट पे जो होता है अगर सेंटर से r डिस्टेंस पे जाओगे तो ये होता है gm/r³ इंटू r और डायरेक्शन टूवर्ड्स दी सेंटर होता है। तो मैंने यहाँ पे g की जगह पे दोनों जगहों पर वैल्यू पुट कर दी ये वाली, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज़ देखो, है ना, कि हम यहाँ पे r sin थीटा को और r cos थीटा को कुछ रिप्लेस कर सकते हैं। देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे टनल बनाया मैंने, ये x जो हमने पहले एज्यूम कर रखा था और मैंने इस वाले जगह से ओरिजिनल सिचुएशन से जहाँ उसको रिलीज़ करा था वहाँ से डिस्टेंस को मैं y मेज़र कर रहा हूँ जहाँ पे पार्टिकल होगा, ठीक है ना। तो y ये वाली डिस्टेंस है, x ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस ट्राइंगल में हमारा जो ये r/2 और ये हमारा ये r है, ये OPR है ना, सेंटर से पार्टिकल की डिस्टेंस। तो r cos थीटा r/2 हो जाएगा और r sin थीटा x हो जाएगा। तो मैंने उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। x को मैं इस पूरे जगह से क्या लिख सकता हूँ, ये m से लेके a तक का डिस्टेंस √3r/2 था, उसमें से अगर मैं x माइनस कर दूंगा तो आई विल हैव वैल्यू ऑफ y, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हमें ये पूरा एक्सप्रेशन मिल गया है, इसमें वेरिएबल सिर्फ y नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं अब क्या करूँगा, dy इधर भेज दूंगा और दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दूंगा। तो इसके बाद का जो दिख रहा है स्टेप्स वो सिंपल गणित है, सिर्फ y की आपको लिमिट लगाना है। लिमिट लगाते वक्त ये ध्यान रखना कि इनिशियल वैल्यू y की 0 थी और जहाँ स्पीड मैक्सिमम होगी वो डिस्टेंस यहाँ से √3r/4 है। तो मैंने वो लिमिट यहाँ पर रख दिया है। आगे का कैलकुलेशन आप देख सकते हैं और फाइनली हमारे पास जो मैक्सिमम स्पीड आएगी जिसको मैंने v0 से डिनोट कर रखा है वो आएगी 1/4 √3gm/r। तो ये रहा कंप्लीट सोल्यूशन जिसमें हमने दो चीज़ें पता करी कि एक वो पोजीशन जहाँ पे स्पीड मैक्सिमम आएगी और मैक्सिमम स्पीड खुद कितनी आएगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय श्री राम।